छठ महापर्व के दूसरे दिन खरना के महाप्रसाद को अमृत प्रसाद के रूप में माना जाता है। पूरे छठ पर्व का मुख्य प्रसाद दूसरे दिन के खरना के अर्गासन के प्रसाद को ही कहा जाता है। हिंदू धर्म में परंपरा के मुताबिक छठ महापर्व के खरना के अर्गासन के समय छठ व्रती केले के पत्ते में विधिवत रूप से दूध, केला, सुहाड़ी रोटी और रसिया ग्रहण करती है। वहीं इस दौरान पूरे माहौल को शांत रखा जाता है। मान्यता है कि अगर खरना के अर्गासन के प्रसाद ग्रहण करते समय अगर छठ व्रती के कान में थोड़ा सा भी आवाज या शोर जाता है तो वो प्रसाद ग्रहण नहीं करती है। वहीं इस नियम धर्म का पालन काफी सख्ती के साथ किया जाता है। महागामा के बड़ा सिमड़ा निवासी व्रत करने वाले विद्यासागर पासवान ने बताया कि दूसरे दिन भी छठ व्रती दिन भर निर्जला उपवास रखती है और खरना के अर्गासन के प्रसाद को छठ महापर्व के दूसरे दिन शाम को ग्रहण करती है। प्रसाद ग्रहण करते समय व्रती छठी मैया और भगवान सूर्य की उपासना करती है और परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करती है। इसी वजह से मान्यता है कि अर्गासन का प्रसाद ग्रहण करते समय किसी भी प्रकार का कोई शोर कानों तक नहीं पहुंचना चाहिए ताकि छठी मैया की प्रार्थना में कोई विघ्न ना हो। वहीं इसके बाद छठ व्रती तकरीबन 36 घंटे का निर्जला उपवास रखती है। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? विद्यासागर पासवान। अच्छा, कहते हैं कि छठ के खरना का अर्गासन का प्रसाद जब ग्रहण करते हैं तो उस समय कान में कोई आवाज़ नहीं जाता है। हाँ, उस टाइम में वातावरण शांत रहना चाहिए, किसी तरह का शोरगुल नहीं रहना चाहिए। और जब वातावरण शांत रहता है, किसी तरह का शोरगुल रहता है तो मेन परवेतीन जो है वो केला के पत्ता में वो बना हुआ खीर, सुहाड़ी, केला लेके पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद उसी जगह वो चर्चेगी, मतलब खाएगी। उस समय जितना वो खा ली तो खाने के बाद जैसे मान लिया कि उसका कान में यदि शोरगुल किसी तरह का गया तो वो फिर उसका हाथ नहीं उठेगा, वही खा के मतलब उस समय फिर वो खाना को छोड़ देंगे। खाना को छोड़ देगी। अच्छा। खाना को छोड़ देने के बाद वो फिर 36 घंटा तक वो निर्जला जो है वो रहेगी, जब तक उसका चौथा दिन, छठ पर्व का चौथा दिन सुबह का अर्घ देने के बाद ही वो जो है फिर डलिया को, सूप को तोड़ेंगे। सूप को तोड़ने के बाद जैसे प्रसाद को थोड़ा सा निकालना ही सूप को तोड़ना बोलता है। इसके बाद थोड़ा सा वो ग्रहण करेगी। इसके बाद फिर जो है प्रसाद का वितरण होगा और वो जो है जल या कोई अन्य का प्रसाद का ग्रहण करेंगे। अच्छा, ये पर्व 4 दिन का है। पहला दिन है कद्दू भात। इस कद्दू भात में क्या है कि आप दाल भात सब्जी कद्दू उसमें देना ही है। कद्दू आप दाल में देके बनाइए या तो फिर ऐसे खाली बनाइए, लेकिन कद्दू अनिवार्य है। अच्छा, और कहता इसी को महाप्रसाद कहा जाता है। नहीं, इसके बाद दूसरा दिन छठ पर्व का दूसरा दिन खरना होता है। खरना में क्या है कि उस सवेरे से जो कल कद्दू भात जो परिवेतीन खाई है या परिवार के सदस्य लोग खाए हैं, परिवार के सदस्य को छोड़ के वो जो मेन परवेतीन है वो उसी दिन से वो मतलब उपवास में रहेगी। और आज अर्गासन जब दूसरा दिन जब तक अर्गासन नहीं होगा, अर्गासन वो नहीं देती है, तब तक वो अन्न जल का ग्रहण नहीं करेगी। अर्गासन देने के बाद उसका जो महाप्रसाद होगा, अमृत तुल्य प्रसाद होता है, उसको जो है फिर परिवार में, समाज में वितरण किया जाता है और आदमी जिसको जानकारी है वो मांग के भी खाते हैं। और इसके बाद जो है उस दिन का कार्यक्रम हो गया। फिर परवेतीन दूसरा दिन मतलब तीसरा दिन जो है फिर पकवान बनाती है सूप में देने के लिए। जैसे लड्डू, चावल, अरवा चावल को पीस के उसका लड्डू बनाया जाता है गुड़ मिला के। इसके बाद ठेकुआ बनाया जाता है गुड़ देके, मतलब सारा चीज गुड़ में ही बनता है। देखिए, बहुत अभी का प्रचलन है कि बहुत आदमी चीनी से भी बनाते हैं, लेकिन हम लोगों का पूर्वजों से गुड़ से बनाते हुए आ रहे हैं, तो उसी तरह हम लोग चला रहे हैं। ठीक। और आम का लकड़ी से हम लोग। क्या आप भी इस धनतेरस बेहतरीन बाइक खरीदना चाहते हैं? क्या आप इस धनतेरस कम से कम डाउन पेमेंट में बेहतरीन माइलेज वाली गाड़ी लेना चाहते हैं? तो आज ही पहुँचे मागामा के मोहनपुर स्थित पुष्पा ऑटोमोबाइल्स, जहां आपको बजाज की तमाम गाड़ियां खास ऑफर और बेहतरीन उपहार के साथ दिए जा रहे हैं। वहीं आप बजाज की कोई भी गाड़ी मात्र 999 रुपए के डाउन पेमेंट पर अपने घर ले जा सकते हैं। इसके साथ बजाज की हर एक बाइक में आपको 1 साल की फ्री सर्विस,
1 साल की फ्री बैटरी वारंटी, 5 साल का इंश्योरेंस और 15 साल का फ्री चेकअप दिया जा रहा है। तो धनतेरस के इस खास ऑफर में आज ही पहुँचे पुष्पा ऑटोमोबाइल और अपनी मनपसंद बाइक की बुकिंग कराएं।